तो दोस्तों ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है जो किसी भी वक्त हम सब की जिंदगी को बदल सकती है। India launched airstrikes on 9 different spots across Pakistan and Pak. क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया कशीदगियां चल रही हैं, और क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? 5 से 10 मई के दौरान जितनी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई थी, इससे यही हो रहा था कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ने लगी है। पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, और इसके नतीजे जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हर बार इंडिया जो है इस वार में पहल करता है, और हर बार की तरह इंडिया पाकिस्तान से हारता भी है। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये भूल जाता है कि उसकी तरह पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। In an act of war, don't forget, both countries have nuclear weapons. और अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होती है इन दोनों ममालिक के दरमियान, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि न्यूक्लियर वार काफी ज्यादा खतरनाक होती है। पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और वर्ल्ड वार 3 की बात करने से पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वर्ल्ड वार 2 की तरफ। 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तकरीबन लोहा पिघलने लगता है। 2861 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तकरीबन लोहा ऐसे हो जाता है जैसे कि पानी उबल रहा हो, और वो गैस में तब्दील हो जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पत्थर जो है वो लावा में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाए तो क्या होगा? जी हाँ, टेम्परेचर तकरीबन उतना जितना कि सूरज की सतह का होता है। ऐसा कुछ हुआ था दोस्तों जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। अब जब इस पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक के बारे में। तारीख होती है 6 अगस्त 1945। इस वक्त टाइम सुबह 8 बज के कुछ मिनट होते हैं। अमेरिका की फौज का एक जहाज B-29 जो एक बॉम्बर जहाज था, हिरोशिमा के हदूद में उड़ रहा था। जापानी फौज के रडार इसको देख लेते हैं, लेकिन जापान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन फिर भी जापान सरेंडर करने की तैयारी में बिल्कुल नहीं था। जापान के पास ना तो मुल्क को चलाने के लिए खाना था और ना ही मिलिट्री को चलाने के लिए पेट्रोल वगैरह। शायद इसलिए जापान ने जहाज देखते हुए भी अपना जहाज इसके पीछे नहीं भेजा ताकि वो जहाज USA को मार गिराए। इस अमेरिका के जहाज में बैठे पायलट के हाथ इस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने के लिए बेताब थे कि कब उसको परमिशन मिले और वो हिरोशिमा पर अटैक करे। और जब 8:45 उठते हैं कि नन्हा बच्चा बहुत ही बड़ा और बुरा काम करने वाला था। तो अब बात करते हैं कि जापान के हिरोशिमा में इस वक्त क्या हो रहा होता है। हिरोशिमा के दुकानों में बेसिक सामान जैसे कि ब्रेड, अंडे और खाने की चीजें भी खत्म हो चुकी होती है। हिरोशिमा की आबादी 2 दुश्मनों के साथ लड़ रही होती है। एक तो थी भूख और दूसरा दुश्मन था जंग। और पहला दुश्मन तो सबके लिए कॉमन है। USA का जहाज पता नहीं कि किस आफत को हिरोशिमा के फिजा में छोड़ चुका है। इस बात से अनजान हिरोशिमा के बसिंदे रोजमर्रा के मामलात में मसरूफ है और हमेशा की तरह वो अपने दिन को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों जी हाँ, दिन शुरू हो चुका है। काम पे जाने वाले कुछ लोग अपने काम पे जा चुके हैं और कुछ लोग अपने काम को जाने लगे हैं। इंसान अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ है। कुछ लोग इस वक्त अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा तो बुजुर्ग हैं। और जानवरों का तुम इंसानों की तरह नहाना धोना होता नहीं है, वो बस खाने की तलाश में जुड़ जाते हैं। और तकरीबन सारे जानवर तकरीबन वही कर रहे हैं और पालतू जानवर गाय भैंस सवेरे सवेरे अपना चारा खा रहे हैं। अच्छा, और कुछ जानवर मैदान में भी घूम रहे हैं। और स्कूल के बच्चे असेंबली में दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह ये वार खत्म हो जाए। ठीक 42 सेकंड बाद लिटिल बॉय हिरोशिमा की जमीन पर गिरता है और 550 फुट ऊंचाई के साथ एक गिरेदार धमाके के साथ लिटिल बॉय हिरोशिमा की जमीन पर फटता है। बम के धमाके से एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर मारने से गोल छल्ले बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेव्स काफी ज्यादा तबाहकुन थे। हिरोशिमा सर्जिकल क्लिनिक से तकरीबन 15 किलोमीटर से दूर सारी बिल्डिंग के शीशे कुछ ही सेकंड में चिकनाचूर हो जाते हैं। हिरोशिमा की सारी बिल्डिंग तकरीबन नेस्तो नाबूद हो जाती है।
सिर्फ 5 ऐसी बिल्डिंग जिनको स्पेशल कंक्रीट से बनाया गया था, जिनको ज़लज़ले के झटकों से बचाने के लिए बनाया गया था, इनके सिर्फ निशान बाकी रहते हैं। हारून नाम का एक लड़का बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड में असेंबली में खड़ा था। इसने बताया कि सवेरे 8:15 बजे नीले आसमान में इसने ऑरेंज रंग का एक बड़ा धमाका देखा। तो देखने में जितना ज्यादा वो खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। आग के एक बहुत बड़े गोले ने हिरोशिमा को अपनी लपेट में ले लिया और ठीक उसी वक्त टेम्परेचर हिरोशिमा का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच गया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी इंसान थे वो सारे के सारे भाप में तब्दील हो गए। हिरोन और इसके सारे साथियों के जिस्म उस गर्मी से झुलस गए और तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी इंसान जो घरों में मौजूद नहीं थे, इनके जिस्म झुलस गए, जिस्म की स्किन झुलस गए और वो लटक गई। शुरू के कुछ सेकंड में हिरोन को दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो पेन महसूस हो रहा था वो आज 60 साल बाद भी उसे महसूस होता है। कुछ ही सेकंड पहले वो काफी खूबसूरत था और कुछ ही सेकंड बाद वो बदसूरत हो चुका था। सभी बच्चे दौड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगे, लेकिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। कुत्ते, गाय, बकरी, भैंस, जितने भी जानवर हिरोशिमा में थे, 1 किलोमीटर के अंदर के सारे जानवर 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से भाप में बदल गए। 1 किलोमीटर से बाहर के सारे जानवर और इंसान जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। गर्मी इतनी बढ़ गई कि इंसान और जानवर तालाब व नदियों में कूदने लगे, लेकिन पानी भी उबलने लगा था। पानी के अंदर रहने वाले सारे जानवर भी मर गए। 370 मीटर रेडियस के अंदर आने वाली कोई भी चीज नहीं बची थी। धमाका इतना काम कर चुका था कि आगे आग का काम आग कर रही थी। यह हिरोशिमा में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो जल नहीं रही थी। इतनी बड़ी आग को अचानक से बुझाना नामुमकिन था। आसमान से प्लेन से रिकॉर्ड करते हुए पायलट ने जब ये नजारा देखा तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकली कि ऐ खुदा, ये मैंने क्या कर दिया। पॉल टैपेक पूरी जिंदगी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाया और अब बारी थी रेडिएशन की, जो पूरी तेजी से फैल रहा था। 30 किलोमीटर दूर रहने वाले इंसानों के पास तकरीबन 25 मिनट का वक्त था अपने आप को शेल्टर में छुपाने के लिए, लेकिन इससे भी टेंशन की बात यह थी कि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि यह खबर जल्दी फैलाई जा सके। ज़्यादा लोग रेडिएशन के लपेट में आ गए और ऐसे हो गए कि अब इनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी थी और उनकी जो पूरी ज़िंदगी बकाया बची थी वो रेडिएशन की वजह से बदतर हो चुकी थी। लिटिल बॉय अपना काम कर चुका था और कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा शहर तबाह हो चुका था। और अमेरिका ने साबित कर दिया था कि वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सके, और इसने कुछ ही सेकंड में 80,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। और इस बम का वजन तकरीबन 15 टन TNT के बराबर था। इस बम के फटते ही हिरोशिमा का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लोग जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग जलते हुए भाग रहे हैं और पूरा का पूरा शहर आग ही आग हो जाता है। लोग आग और गर्मी से बचने के लिए नदियों और तालाबों में कूद रहे थे, लेकिन इनका पानी भी उबलने लगा था और तालाबों में रहने वाले सारे के सारे जानवर पानी के उबलने की वजह से मर रहे थे। और जो लोग मॉर्निंग वॉक से घर लौट रहे थे वो कभी घर नहीं लौट सके। स्कूल के बच्चे अपना सुनहरा मुस्तकबिल आग और धुएं के गुबार में जला चुके थे। एक ऐसा न्यूक्लियर अटैक था जिसकी वजह से हिरोशिमा में मौजूद कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, इंसान, जानवर कुछ ही सेकंड में खत्म हो चुके थे। और जहां बम गिरा था उसके आधा किलोमीटर रेडियस में जो भी इंसान इसके लपेट में आया था या कोई भी चीज, वो सब के सब राख मानकर उड़ गए और उनका जो अक्स था वो उन्हीं जगह पर छप गया। न्यूक्लियर रेडिएशन जमीन में इस जगह तक पहुंच चुकी थी जिसने जमीन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था। अब ना तो इस जमीन में कोई पौधे उगेंगे और ना ही अगले कई सालों तक यहाँ पर कोई जिंदगी बाकी रहेगी और ना ही कोई और चीज जमेगी। हिरोशिमा में ऑक्सीजन की मौजूदगी खत्म हो चुकी थी। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। एक स्कूली टीचर ट्रेन की पटरी पर खड़ी थी जिसका नाम था जोंकोलाई। धमाके की वजह से सारी बिल्डिंग बहुत जल्दी से गिरने लगी और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। हर तरफ पुकार मची थी। सारे के सारे मदद के पुकार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो मजबूर थे और इनको हर तरफ से एक दूसरे का शोर सुनाई दे रहा था। मरने वालों की चीखो पुकार का शोर, चिरंद परिंद का शोर, जानवरों की पुकार का शोर, मदद के लिए पुकारने वाले बूढ़े बच्चे जवानों का शोर। जो लोग अस्पतालों में बीमार थे या एडमिट थे वो सारे के सारे मर गए और कुछ लोगों की हालत पहले से बहुत ज्यादा बदतर हो गई।
लंकोलाई अपने घर की तरफ भाग रही थी तो इससे किसी की आवाज सुनाई दी। तो इसने देखा कि उसकी पड़ोसन बिल्डिंग के मलबे में फंसी हुई है और बिल्डिंग में सारी चीजें जा रही थी। इसने इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि वो टनों मलबों के नीचे दबी हुई थी और वो चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर पाई। जिनको घर की तरफ भागकर जाने लगी थी, रास्ते में इसको मरे हुए लोग, जले हुए लोग और कटे हुए लोगों के चीखों पुकार सुनाई दी। रोना और जिनको जैसे कई बच्चे थे जिनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हिरोशिमा में मौजूद जो जिंदा बचे थे उन सबको मदद की जरूरत थी। बम ब्लास्ट के 4 दिन के अंदर अंदर 1,80,000 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके थे, लेकिन मौत का एक और खेल होने वाला था क्योंकि अमेरिका का अगला टारगेट नागासाकी था और इसके धमाका अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 के दिन किया और इसके अफराद भी सेम ऐसे ही